तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है। तेजस्वी यादव आज बेगूसराय से मधेपुरा तक यात्रा पर हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव कल मोकामा में अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली। मोकामा में तेजस्वी यादव ने घोड़े पर सवार होकर यात्रा निकाली और अनंत सिंह पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो कोई अपराधी नहीं बच पाएगा। दरअसल मोकामा अनंत सिंह का क्षेत्र रहा है। अभी उनकी पत्नी नीलम सिंह मोकामा से विधायक हैं। अनंत सिंह लगातार मोकामा से जीतते आ रहे हैं। मोकामा के लोग अनंत सिंह को छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। अनंत सिंह घोड़े के शौकीन हैं। वो अक्सर बग्गी या घोड़े की सवारी करते दिखते हैं। ऐसे में मोकामा में तेजस्वी यादव की घोड़े पर सवारी करना माना जा रहा है कि तेजस्वी ने सीधे अनंत सिंह को चुनौती दी है। तेजस्वी ने अनंत सिंह का नाम लिए बिना कहा कि पिछली बार मौका दिया था लेकिन उन्होंने गद्दारी की थी। अब की बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। पिछले बार हम लोगों ने जिनको मौका दिया उन लोगों ने गद्दारी किया। इस बार मोकामा की जनता उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यही सरकार जेल बनवाती है, यही सरकार निकलवाती है अपने फायदा के लिए। लेकिन अब तेजस्वी जब आएगा तो कोई अपराधी नहीं बचने वाला है, कोई अपराधी नहीं बचने वाला है। लालू जी आज तक भाजपा से डरे नहीं, झुके नहीं। लालू जी का लड़कों ने डराएगा। अच्छों को देखा जाएगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पहले बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली थी और अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। तेजस्वी यादव 20 सितंबर तक बिहार के 10 जिलों की 66 सीटों को कवर करने वाले हैं। तेजस्वी यादव आज खगड़िया और मधेपुरा में अधिकार यात्रा करेंगे। 19 सितंबर को सुपौल और सहरसा और फिर 20 सितंबर को समस्तीपुर होते हुए वैशाली पहुंचेंगे, जहां अधिकार यात्रा का समापन होगा। माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव अपने सहयोगी कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं ताकि सीट शेयरिंग के दौरान राहुल गांधी पर दबाव बनाया जा सके। वोट अधिकार यात्रा के दौरान मुख्य मुद्दा एसआईआर था, लेकिन अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन को लेकर एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। यहाँ तो विजय और सम्राट हो गए अपराधी। ये अपराधियों को बाहर निकालने के लिए नया नया कानून लगाते हैं। दुकान में गोली घुस के मार रहा है, घर में घुस के गोली मार रहा है, बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है। कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पर सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि बुलडोजर की भी कार्रवाई हो रही है, लोग को पकड़ा भी जा रहा है। जाइए जनता से पूछिए, अगर ये जनता में जाकर के बोले तो जनता ऐसे मंत्रियों को खदेड़ देगी। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला किया तो बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार का युवराज कहते हुए कहा कि वो बिहार अधिकार यात्रा नहीं बल्कि चुनावी पिकनिक पर निकले हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा भी चल रही है और वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और उनका कहना है कि राहुल गांधी जिन इलाकों में नहीं गए थे अब वो वहां जा रहे हैं और वोट चोरी के साथ साथ दूसरे मुद्दे को भी उठा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष वर्षों से हैं। कितनी बड़ी घटना या दुर्घटना या सरकार के खामियों के विरुद्ध उन्होंने जन आंदोलन किया। मैं भी नेता प्रतिपक्ष था। 76% रेत तिथि तक हम दौड़ते रहते, जनता के बीच खड़ा रहते थे। ये जब चुनाव आते हैं तो जंगल राज के युवराज, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, अनुकंपा की राजनीति करने वाले, पिकनिक मनाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए और राजनीति को अपना जागीर समझने वाले ये तेजस्वी और राहुल यहां पिकनिक मनाते हैं। ये जनता के लिए नहीं जाते, अपनी जागीर बचाने के लिए जाते हैं और राजनीतिक जागीर बिहार की जनता नहीं स्वीकार करेगा क्योंकि ये लोकतंत्र की धरती है। अब तेजस्वी यादव के अधिकार यात्रा पर बिहार बीजेपी ने तंज कसा। बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है और लिखा, अपनी ढपली अपना राग, कोई स्वघोषित सीएम उम्मीदवार, कोई कह रहा डिप्टी सीएम का हकदार। बिहार आकर शहजादे ने दिया नकार, लालू के लाल ने कर लिया अपना रथ तैयार।
सहनी कांग्रेस लाल वाम को कर दिया दरकिनार, गठबंधन में खींच गई है तलवार। दरअसल इस बार तेजस्वी यादव अकेले यात्रा कर रहे हैं, महागठबंधन का कोई भी साथी उनके साथ शामिल नहीं है, इसीलिए बीजेपी बिहार ने ये तंज कसा है।